आत्मा का इंतकाम, अनोखी दुल्हन, हॉरर स्टोरी। कुछ शादियां खुशियों से नहीं बल्कि चीखों और बदले से जुड़ी होती है। आज की कहानी है एक ऐसी दुल्हन की जो मरने के बाद भी अपने साथ हुए धोखे को नहीं भूल पाई और उसने हर उस इंसान से इंतकाम लिया जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। गांव रतनपुर गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे वहां रात को दुल्हन रोती है, लेकिन कोई सच जानने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से एक लड़का आया। अर्जुन वह यूट्यूबर था, हॉरर वीडियो बनाता था। अर्जुन बोला, ये सब अंधविश्वास है, आज मैं सच्चाई दिखाऊंगा। उसका दोस्त रवि बोला, भाई लोग सच में डरते हैं उस जगह से। अर्जुन हंसा, डर बेचने का काम है मेरा। रात के 12 बजे दोनों हवेली में घुसते हैं। कदमों की आवाज, हवा से झूमर हिलता है, दीवारों पर पुराने फोटो। एक फोटो पर नजर जाती है एक खूबसूरत दुल्हन, आंखें अजीब थी, जैसे वो देख रही हो। रवि बोला, ये दुल्हन कुछ अजीब लग रही है। अर्जुन ने कैमरा फोकस किया, तभी फोटो में दुल्हन की आंखें झपकती है। रवि डर जाता है। रवि बोला, भाई ये मजाक नहीं है, चल निकलते हैं। अर्जुन बोला, कैमरा इफेक्ट होगा। ऊपर से पायल की आवाज आती है, छन छन छन। दोनों धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। अंदर एक लाल जोड़ा रखा होता है और एक शीशा। अर्जुन जैसे ही शीशे में देखता है, उसे अपने पीछे एक दुल्हन दिखाई देती है। वह मुड़ता है तो कोई नहीं था, लेकिन शीशे में अभी भी वही दुल्हन खड़ी थी। उस दुल्हन का नाम था नैना। नैना की शादी इसी हवेली में हुई थी। वह बहुत खुश थी, लेकिन उसके पति विक्रम और ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे बहुत प्रताड़ित किया करते थे। एक रात उन्होंने उसे जिंदा जला दिया और सबको बताया वो एक हादसा था, लेकिन नैना की आत्मा उस दिन से भटक रही थी। इधर रवि अचानक गायब हो जाता है। अर्जुन उसे बहुत ढूंढता है। अचानक उसे रवि की चीख सुनाई देता है। वह दौड़ कर जाता है तो रवि जमीन पर पड़ा होता है। उसकी आंखें फटी हुई थी और गले पर जलने के निशान था। दीवार पर खून से लिखा होता है, इंसाफ इंसाफ। अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें नैना ने लिखा था, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे जलाया गया। मैं वापस आऊंगी और सबको सजा दूंगी। अर्जुन समझ जाता है ये कोई आम आत्मा नहीं, ये बदले की आग में जल रही आत्मा है। अर्जुन गांव के बुजुर्ग से मिलता है। वो बताता है विक्रम अभी जिंदा है। अर्जुन विक्रम के घर जाता है, लेकिन विक्रम पहले ही मर चुका होता है। उसकी लाश दुल्हन के कपड़ों में और चेहरा जला हुआ। दीवार पर लिखा था, एक खत्म, बाकी बाकी है। अर्जुन वापस हवेली जाता है। उसे एहसास होता है नैना सिर्फ दोषियों को नहीं बल्कि उन लोगों को भी मार रही है जो उसकी कहानी को मजाक समझते हैं। अचानक पीछे से आवाज आती है, तुम भी हंस रहे थे। अर्जुन धीरे धीरे मुड़ता है। दुल्हन बिल्कुल सामने, आंखें काली, चेहरा जला हुआ। वह धीरे से कहती है, अब तुम्हारी बारी है। कैमरा गिर जाता है। आखिरी फुटेज, अर्जुन की चीख और पायल की आवाज, छन छन छन। कहते हैं आज भी उस हवेली में एक दुल्हन इंतजार कर रही है। अगर आप कभी रतनपुर जाए तो उस हवेली से दूर ही रहना, क्योंकि कुछ आत्माएं माफ नहीं करती।